हाँ, निश्चित तौर से सरकार ने निर्णय लिया और कल से हम जो छुट्टियां हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वो कल से हम करने जा रहे हैं और 31 मई तक वो छुट्टियां रहेंगी। अगर बात करें सर, जिस तरह से क्योंकि एक ड्यूरेशन रहता है गर्मियों की छुट्टियों का, इतने समय के लिए पहले से ही निर्धारित होती हैं। क्या क्लब की गई हैं छुट्टियां सर्दियों की और गर्मी की छुट्टियां मिलाई गई हैं, या परिस्थिति को देखते हुए इनको इतना एक्सटेंड किया गया हाँ, नहीं, दोनों बातें हैं। परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और क्योंकि बच्चों का सिलेबस काफ़ी अधूरा रह जाता है क्योंकि स्कूल बंद रहने की वजह से, तो हमने ये जो सर्दियों की और गर्मियों की छुट्टियां थी उनको क्लब करके अभी उनको देने जा रहे हैं। और अगर आगे स्थिति सामान्य रहती है तो तब ताकि बच्चों का सिलेबस पूरा हो सके, उसमें स्कूल खुले रहेंगे। सर होमवर्क वगैरह बच्चों को कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अचानक छुट्टी का फैसला लिया गया, तो क्या इस दौरान टीचर जो है वो स्कूलों में आएंगे या घर पे ही रहेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो वैसे भी बच्चे घर पे ही थे, तो होमवर्क वगैरह देखते हैं। उसका भी कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया, तो ऑनलाइन अगर कुछ संभव होगा तो ऑनलाइन उसको करेंगे अगर कुछ लेना होगा। नहीं, अभी तक टीचर, देखिए, अभी तक टीचर स्कूल में आ रहे थे क्योंकि टीचर और दूसरा जो स्टाफ था वो सारा आ रहा था, लेकिन कोरोना के जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उसको उसके मद्देनजर ही हमने निर्णय लिया। कोविड कोविड वैक्सीन जो है उसकी खराबी की खबर लगातार आ रही है, और इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से भी नाराजगी जो है वो अलग अलग राज्यों में व्यक्त की गई है। हरियाणा का भी नाम आ रहा है सर, किस तरह से देखते हैं इस चीज को और क्या कहें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की जानकारी अखबार में दी गई है वो सही नहीं है, मुझे लगता है कि गलत है जानकारी। हरियाणा में जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और काफ़ी सफल भी रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने एक दुष्प्रचार भी किया कि वैक्सीन जो है उससे नुकसान होता है, इस प्रकार की अफवाहें फैलाने का प्रयास किया। लेकिन जब सभी लोगों ने लगवाना शुरू किया और हमारे सारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, सबने लगवाया, तो मैं समझता हूँ कि उसका एक अच्छा मैसेज गया। बड़े अधिकारियों ने भी लगवाई वैक्सीन, तो उसका भी एक अच्छा मैसेज गया और जो मीडिया है उससे भी जो जानकारी मिली उसका भी एक प्रभाव लोगों के ऊपर गया। तो आज के दिन में मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई गलतफहमी लोगों के बीच में है, तो लोग बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगवा रहे। और अगर कुछ वैक्सीन खराब हुई तो उसका कारण यही था कि कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करने की का प्रयास किया, उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि एक वैक्सीन खोलने के बाद वो 10 पेशेंट को एक साथ लगती है। तो कई बार ऐसा रहा कि पेशेंट कम रहे होंगे तो शायद उसकी वजह से कुछ खराब हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो जानकारी दी गई मुझे लगता नहीं कि सही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको अपनी बात बता सकते हैं तो वो मंत्री जी बता सकते हैं। प्रदेश के 10वीं के बच्चे निश्चिंत हो चुके हैं, 12वीं के बच्चे लगातार आपकी और लगा लगाकर टिकटकी लगा के शिक्षा विभाग की ओर देख रहे हैं। क्या परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, कैसे ली जाएंगी, कोई फैसला लिया गया है इस परिस्थिति को लेकर? क्योंकि अभी पीछे एक फैसला लिया गया था, 10वीं का क्लियर कर दिया गया था, लेकिन 12वीं को लेकर संशय था। नहीं, 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी, ये बिल्कुल निश्चित है। अब वो ऑनलाइन ली जाएंगी या ऑफलाइन ली जाएंगी वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर है। थारे वाला इंटरव्यू करेंट थारे वाला इंटरव्यू थोड़ा करेंट आएगा। सरकार की ओर से लिया गया है। हाँ, निश्चित तौर से सरकार ने निर्णय लिया और कल से हम जो छुट्टियां हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, वो कल से हम करने जा रहे हैं और 31 मई तक वो छुट्टियां रहेंगी। अगर बात करें सर, जिस तरह से क्योंकि एक ड्यूरेशन रहता है गर्मियों की छुट्टियों का, इतने समय के लिए पहले से ही निर्धारित होती हैं। क्या क्लब की गई हैं छुट्टियां सर्दियों की और गर्मी की छुट्टियां मिलाई गई हैं, या परिस्थिति को देखते हुए इनको इतना एक्सटेंड किया गया? हाँ, नहीं, दोनों बातें हैं। परिस्थितियों को देखते हुए हमने ये निर्णय लिया है और क्योंकि बच्चों का सिलेबस काफ़ी अधूरा रह जाता है क्योंकि स्कूल बंद रहने की वजह से, तो हमने ये जो सर्दियों की और गर्मियों की छुट्टियां थी उनको क्लब करके अभी उनको देने जा रहे हैं। और अगर आगे स्थिति सामान्य रहती है तो तब ताकि बच्चों का सिलेबस पूरा हो सके, उसमें स्कूल खुले रहेंगे। सर होमवर्क वगैरह बच्चों को कैसा दिया जाएगा, क्योंकि अचानक छुट्टी का फैसला लिया गया, तो क्या इस दौरान टीचर जो है वो स्कूलों में आएंगे या घर पे ही रहेंगे? नहीं, देखिए, अभी तो वैसे भी बच्चे घर पे ही थे, तो होमवर्क वगैरह देखते हैं। उसका भी कोई इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया, तो ऑनलाइन अगर कुछ संभव होगा तो ऑनलाइन उसको करेंगे अगर कुछ लेना होगा। नहीं, अभी तक टीचर, देखिए, अभी तक टीचर स्कूल में आ रहे थे क्योंकि टीचर और दूसरा जो स्टाफ था वो सारा आ रहा था, लेकिन कोरोना के जिस प्रकार से केस बढ़ रहे हैं उसको उसके मद्देनजर ही हमने निर्णय लिया। कोविड कोविड वैक्सीन जो है उसकी खराबी की खबर लगातार आ रही है, और इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से भी नाराजगी जो है वो अलग अलग राज्यों में व्यक्त की गई है। हरियाणा का भी नाम आ रहा है सर, किस तरह से देखते हैं इस चीज को और क्या कहें?
देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की जानकारी अखबार में दी गई है वो सही नहीं है, मुझे लगता है कि गलत है जानकारी। हरियाणा में जो हमारे कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया और काफी सफल भी रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों ने एक दुष्प्रचार भी किया कि वैक्सीन जो है उससे नुकसान होता है, इस प्रकार के अफवाहें फैलाने का प्रयास किया। लेकिन जब सभी लोगों ने लगवाना शुरू किया और हमारे सारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विधायकों ने, मंत्रियों ने, सबने लगवाया, तो मैं जब समझता हूँ कि उसका एक अच्छा मैसेज गया। बड़े अधिकारियों ने भी लगवाई वैक्सीन, तो उसका भी एक अच्छा मैसेज गया और जो मीडिया है उससे भी जो जानकारी मिली उसका भी एक प्रभाव लोगों के ऊपर गया। तो आज के दिन में मुझे लगता है कि इस प्रकार की कोई गलतफहमी लोगों के बीच में है। लोग बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगवा रहे, और अगर कुछ वैक्सीन खराब हुई तो उसका कारण यही था कि कुछ लोगों ने गलतफहमी पैदा करने की का प्रयास किया। उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत आई, क्योंकि एक वैक्सीन खोलने के बाद वो 10 पेशेंट को एक साथ लगती है। तो कई बार ऐसा रहा कि पेशेंट कम रहे होंगे तो शायद उसकी वजह से कुछ खराब हुई होगी। लेकिन मेरा मानना है कि जो जानकारी दी गई मुझे लगता नहीं कि सही है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको अपनी बात बता सकते हैं तो वो मंत्री जी बता सकते हैं। प्रदेश के 10वीं के बच्चे निश्चिंत हो चुके हैं, 12वीं के बच्चे लगातार आपकी और लगा लगाकर टिकटकी लगा के शिक्षा विभाग की ओर देख रहे हैं। क्या परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, कैसे ली जाएंगी, कोई फैसला लिया गया है इस परिस्थिति को लेकर? क्योंकि अभी पीछे एक फैसला लिया गया था, 10वीं का क्लियर कर दिया गया था, लेकिन 12वीं को लेकर संशय था। नहीं, 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी, ये बिल्कुल निश्चित है। अब वो ऑनलाइन ली जाएंगी या ऑफलाइन ली जाएंगी वो परिस्थिति के ऊपर निर्भर है।